टॉप 10 लोग जिन्होंने पहले जश्न मनाया फिर पछताए। टॉप 10 पीपल हु सेलिब्रेटेड टू अर्ली। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। अब इस आदमी को ही देख लीजिए। एक फूड वेबसाइट से खाना ऑर्डर करने के बाद इसने अपना बहुत ही तेज दिमाग लगाया और झूठी रिफंड डिमांड कंपनी की वेबसाइट पर डाल दी, जिससे उसे दोबारा फ्री में खाना मिल सके। खैर, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये मंद बुद्धि अपनी समझदारी का शो ऑफ सोशल मीडिया पर किए बिना रह नहीं सका और नतीजा ये हुआ कि उस फूड वेबसाइट ने लड़के का डेबिट कार्ड ही ब्लॉक कर दिया। बेचारा अब कभी दोबारा उस साइट से खाना मंगवा नहीं पाएगा उस कार्ड को यूज करके। हालांकि ये अकेला एक ऐसा किस्सा नहीं है जब लोगों ने खुशी मनाने के चक्कर में अपना भारी नुकसान करवाया हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी में, जहां मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने समय से पहले खुशी मनाई और फिर आगे जो हुआ उसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, कोरियन बेसबॉल टीम। कोरिया और जापान जैसे देशों में बेसबॉल एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है। ये देखने में भले ही क्रिकेट जैसा लगे, लेकिन इसके नियम क्रिकेट से काफी अलग होते हैं। अगर आपने कभी बचपन में डोरेमोन कार्टून देखा होगा तो आप होम रन की इंपॉर्टेंस को जरूर समझते होंगे। जब प्लेयर अपने बेसबॉल बैट से गेंद को दूर फेंकता है तो उसे फील्ड पर बने बेसिस का चक्कर लगाकर रन पाने का मौका मिलता है। हालांकि इस कोरियन खिलाड़ी को शायद बॉल को हिट करने की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वो बेसिस के राउंड को पूरा करना ही भूल गया। उसके टीममेट्स भी उसकी इस बेवकूफी में 4 चांद लगाने आ गए। सबने मिलकर खिलाड़ी का रास्ता रोक दिया और होम रन की खुशी मनाने लगे। ऐसा होम रन जो कभी पूरा ही नहीं हुआ और ना ही उसकी टीम को मिल पाया। मानना पड़ेगा दोस्तों, इस खिलाड़ी और इसकी टीम ने हमारे प्यारे नोबिता को भी बेवकूफी में पीछे छोड़ दिया। नंबर 9, गोलकीपर लॉस्ट सेमीफाइनल्स। अगर आप उस कोरियन बेसबॉल प्लेयर की हरकत देखकर हैरान हैं, तो इस गोलकीपर की गलती आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर क्यों लोग रिजल्ट से पहले ही अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए आगे कूद पड़ते हैं। थाईलैंड में हो रहे एक फुटबॉल मैच में बैंकॉक स्पोर्ट्स क्लब और सत्री एंगथोंग सेमीफाइनल्स कप के लिए आपस में कम्पीट कर रहे थे। दोनों ही टीम अंत में 2-2 के पॉइंट्स पर थी। बैंकॉक स्पोर्ट्स क्लब के प्लेयर ने पेनल्टी शूटआउट में फुटबॉल को हिट किया, जो गोल में सीधे जाकर नहीं लगी। ऑपोजिट टीम के गोलकीपर से गोल मिस हो जाने की खुशी छुपाए नहीं छुपी और वो आगे बढ़कर सेलिब्रेट करने लगा। तभी बॉल वापस बाउंस और स्पिन करते हुए पीछे गोल की तरफ बढ़ने लगी। जब तक गोलकीपर समझ पाता, उसकी खुशी को नजर लग चुकी थी और सामने वाली टीम ने अपना गोल कर लिया था। इसकी इस बेवकूफी के कारण उसकी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। नंबर 8, हिलरी क्लिंटन। प्लेयर्स तो प्लेयर्स, पॉलिटिशियंस भी नतीजों से पहले ही खुशी मनाने से नहीं चूकते। अब हिलरी क्लिंटन के इस 4 साल पुराने ट्विटर पोस्ट को ही ले लीजिए, जिसमें उन्होंने अपनी बचपन की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू दिस फ्यूचर प्रेसिडेंट। ये पोस्ट तब की है जब अमेरिका में हो रहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हुए थे। खुद को अपने 77वें जन्मदिन की बधाई देते हुए हिलरी क्लिंटन ने 26 अक्टूबर 2016 को ट्विटर पर अपनी पूर्व निर्धारित जीत की खुशी में पोस्ट डाला। हालांकि उनकी पोस्ट के बाद इलेक्शंस के जो परिणाम आए उससे कोई अनजान नहीं। सभी संभावनाओं और मिस क्लिंटन के सेलिब्रेशन को समाप्त करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और रही मिस क्लिंटन की बात, तो उन्हें आज तक उनकी इस ट्वीट के लिए ट्रोल किया जाता है। नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट अरेंजेस आईफोन्स फ्यूनरल। जब मशहूर लोगों की बात हो रही है तो माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉइज के इस यादगार जश्न को हम सभी कैसे भूल सकते हैं। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज फोन 7 लॉन्च किया था। कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि अपने ब्रांड को मार्केट में सबसे अच्छा साबित करने के लिए उन्होंने एक पूरा परेड ही अरेंज करवा दिया। उन लोगों के आत्मविश्वास की भी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने ये आइडिया सजेस्ट किया होगा। मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले ही उसे नंबर 1 घोषित कर देना। कुछ कस्टमर रिव्यूज आने तक तो इंतजार कर लेते। खैर, अपनी ब्रांड वैल्यू शो ऑफ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉइज ने मिलकर आईफोन और ब्लूबेरी के मॉक ऑपरेटिंग सिस्टम को दफनाने की परेड की। हालांकि कुछ दुखद सालों में हुई बहुत ही कम बिजनेस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही विंडोज फोन 7 के प्रोजेक्ट को भी दफन कर दिया। नंबर 6, क्रेजी स्टॉकर। कहते हैं बुरे कर्म का फल इंसान को जरूर मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ 30 वर्षीय चार्ली ब्रूकर के साथ। चार्ली ब्रूकर एक बहुत ही खतरनाक स्टॉकर था जो एक महिला को कई महीनों से परेशान कर रहा था। ये पागल स्टॉकर बेचारी महिला को हमेशा मैसेज कर परेशान करता था और उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की भी धमकी दिया करता था। ये स्टॉकर इतना पागल और सनकी था कि वो उस महिला को ऑफिस तक पीछा करता था
और उसके पार्टनर और घर को बर्बाद करने की धमकी देकर उसे डराता था। एक दिन उस महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास कंप्लेंट की और पुलिस सन की स्टॉकर को पकड़ने में जुट गई। जब ब्रूकर को इस बात का पता चला कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई है, उसने ओवर कॉन्फिडेंट होकर पुलिस को ही कॉल कर दिया। कॉल पर उसने पुलिस इंस्पेक्टर को चैलेंज करते हुए कहा कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ सकती और वो लगातार उस महिला को धमकी भरे मैसेजेस भेजता रहा। आखिरकार पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को ट्रैक कर ब्रोकर के ठिकाने का पता निकाल लिया और उसे पकड़ लिया गया। एक महिला को परेशान करने और डराने के जुर्म में ब्रोकर को लगभग 2 साल की जेल हो गई। नंबर 5, सिबोना बास्केटबॉल टीम। लोग अपनी जीत में इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बारीकियों पर ध्यान ही नहीं देते, जिससे उनकी जीत कब हार में बदल जाती है उन्हें यह एहसास भी नहीं होता। यूरोपियन एड्रियाटिक लीग में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब 2 कंपीटिंग टीम्स पार्टिजान और सिबोना के बीच बास्केटबॉल मैच था। पार्टिजान ने लगातार 2 फ्री थ्रोस छोड़ दिए थे, जिससे सिबोना का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। टीम सिबोना ने आगे बढ़कर बेस लाइन से 3 पॉइंटर लिया, जिससे टीम को 1 पॉइंट की लीड मिली। ये जानकर वो सारे इतने खुश हुए कि उन्होंने टाइम बोर्ड पर नजर घुमाने की जहमत नहीं उठाई और जीत का जश्न मनाने लगे। हालांकि ये जश्न लंबी देर नहीं टिक पाया, क्योंकि अभी भी मैच खत्म होने में 0.6 सेकंड्स बाकी थे और तभी दूसरे साइड मौजूद पार्टिजन टीम के डस्कन केकमैन ने बीच कोर्ट से हेल फेंकी, जो कि सीधा ओपोनेंट के नेट से पास हो गई। दर्शक ये देखकर हैरान रह गए और टीम सिबोना परेशान है। कितनी अफसोस की बात है, अपनी बेवक्त सेलिब्रेशन के कारण टीम ने सेलिब्रेशन की वजह को ही खो दिया। नंबर 4, प्रो गेमर गाय। आए दिन स्पोर्ट्स जगत में हम दर्शकों को ऐसी बेवकूफी भरी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, जब लोग समय से पहले ही अपनी जीत जाहिर करने लग जाते हैं। हालांकि ऐसी बेवकूफियां सिर्फ ऑन फील्ड खेलों में ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन होने वाले गेमिंग टूर्नामेंट्स में भी होती रहती है। अब इस प्रो गेमर वॉशिगे को ही ले लीजिए, जिसे कुछ पल के लिए लगा कि वो जीत चुका है और वो अपने कंट्रोलर को नीचे रख सीट से उठकर अपनी बेमिसाल जीत को सेलिब्रेट करने लगा। पर शायद तब तक ईवो 2015 गेमिंग टूर्नामेंट ने अपना विजेता किसी और को चुन लिया था। वॉशिगे ने ओपोनेंट के कैरेक्टर को नॉकआउट कर दिया था, पर वो ये भूल गया था कि उसे ओपोनेंट प्लेयर ओगावा को हराने के लिए 2 विन की जरूरत है। जितनी देर में वो खड़े होकर अपना विक्ट्री डांस कर रहा था, उतने समय में ओगावा ने उसके कैरेक्टर को हरा दिया और टूर्नामेंट को जीत लिया। रियलिटी को फेस करने के बाद वॉशिगे अपनी मायूसी को छुपा नहीं सका और उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने अपने किए पर कितना पछतावा हो रहा है। नंबर 3, मॉली हडल। प्रीमैच्योर विक्ट्री सेलिब्रेशंस कई बार लोगों को बहुत भारी नुकसान करवा देती है। 10,000 मीटर के वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की पार्टिसिपेंट मॉली हडल ने सपने में नहीं सोचा होगा कि उसकी बेसब्री के कारण वो अपना ब्रॉन्ज मेडल गवा देगी। फिनिशिंग लाइन के इतने करीब आकर मॉली हडल ने खुशी जाहिर करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाया, लेकिन वो फिनिश लाइन क्रॉस कर पाती उसके पहले ही पीछे से आ रही कंपेटिटर एमिली ने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। हडल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर सच्चाई तो यही थी कि उसकी खुशी ने अंत में उसे निराश कर दिया। नंबर 2, लिंडसे जैकोबेलिस। लोग कई बार अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ लोग तो ट्रॉफी हाथ में आने से पहले ही न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आने वाली फोटो के सपने संजोने लगते हैं। 2006 के विंटर ओलंपिक्स में लिंडसे जैकोबेलिस ने भी कुछ ऐसा ही किया। स्नोबोर्डर लिंडसे ने अपने लास्ट लैप्स में स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए एक स्नोबोर्ड ट्रिक करने की कोशिश की, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो गोल्ड मेडल से बस कुछ सेकंड्स की दूरी पर थी। हालांकि उसकी ट्रिक असफल रही और उससे 3 सेकंड पीछे चल रही तांजा फ्रीडन ने उसे हरा दिया। उसके माता पिता के निराशा भरे चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपनी बेटी की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थे। नंबर 1, मुस्तफिजुर रहीम। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग क्रिकेट फैंस हैं और भारत का क्रिकेट फैन बेस तो इतना ज्यादा है कि जब भी T20 या वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं, पूरा परिवार साथ मिलकर इंडियन प्लेयर्स को खेलते देखता है। क्या आपको 2016 में हुआ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप मैच याद है? बांग्लादेश को जीतने के लिए आखिर के 3 बॉल में 2 रन की जरूरत थी। मुस्तफिजुर रहीम अपनी जीत को इतने पास आते देख सेलिब्रेट करने लगे। हालांकि उनकी सेलिब्रेशन पर ग्रहण लग गया जब आखिर के तीनों बॉल्स पर बांग्लादेश ने अपने 3 विकेट्स गंवा दिए और बांग्लादेश भारत से केवल 1 रन के अंतर से हार गया। आज भी इस यादगार क्रिकेट मोमेंट को फैंस काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शंस में बताएं कि क्या आपने भी कभी जीत से पहले जश्न मनाया है। धन्यवाद।